नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं नए सीजेआई साहब जस्टिस बी.आर. गवई साहब की। 13 मई को पूर्व जस्टिस संजीव खन्ना साहब का जो कार्यकाल था, बहुत ही सुपर कार्यकाल खन्ना साहब का रहा। इसमें कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत ही सही तरीके से उन्होंने देश में डिसीजन लिए और लोगों के लिए मिसालें पेश की। 14 मई को जस्टिस बी.आर. गवई जी को शपथ दिलाई गई सीजेआई की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सभी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हमारे देश की हैं वो वहां पर मौजूद थी। शपथ ले ली है, राजनीतिक लोग वहां पर मौजूद थे, प्रशासनिक लोग। राष्ट्रपति जब मौजूद हैं तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आज के दौर में जो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, समझना बात को, जो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, नेता बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। उसकी वजह जानने की कोशिश करें गवई साहब कि ये वजह क्या है। कि एक ज़माना हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज़ थी। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहाँ के जजों के भी फैसले को भगवान का फैसला माना जाता था। लेकिन आज यदि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आता है तो उस पर भी उंगलियां खड़ी हो जाती हैं। ये एक ऐसा दौर चल रहा है कि जहां किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं है। कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती चली जा रही है, और ये किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। किसी भी, क्या कहूँ मैं, हमारे देश के लिए इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि दूसरे देशों में आज भी माननीय कोर्ट की जो वैल्यू है, जो कोर्ट का कद है, बहुत बड़ा है। उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर छुट भइये नेता, पिछले दिनों आपने देखा होगा, निशिकांत दुबे जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठा रहे थे किसी फैसले को लेकर। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रैक्टिस लोगों में बढ़ती चली जा रही है, आती चली जा रही है, ये देश के संविधान के लिए खतरा है। देश संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से चलता है। संविधान के हिसाब से जो फैसले लिए जाने चाहिए वो लिए जाने चाहिए। वो किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी चीज़ के लालच में, या किसी चीज़ के आने वाली ज़िंदगी के लिए किसी कुर्सी के लालच में या पैसे के लालच में, उस तरह के फैसलों को नहीं बदलना चाहिए या नाजायज़ फैसले नहीं करने चाहिए। देखिए, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, उससे बड़ा क्या पद है आपके पास इस लाइन में? क्या पद है? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया। क्या चाहिए फिर? वही 2 रोटी खानी है, कपड़े पहनने हैं, 8 बाई 10, 10 बाई 10, 20 बाई 20 का कमरा लगा लो जिसमें रहना है, एसी होगा, सब कुछ मिल तो गया है। बच्चे आपके लायक निकल जाने चाहिए। सबसे बड़ी कमाई तो यही होती है कि बच्चे आपके लायक निकल जाएं, परिवार में आपकी इज्जत हो, देश के अंदर आपकी इज्जत हो, समाज में आपकी इज्जत हो, किसी तरह का कोई लालच ना हो, बिना लोभ और लालच के आप फैसले देते रहें। ये चीज़ों की उम्मीद हम बी.आर. गवई साहब से करते हैं कि आप बिना किसी लालच के कि रिटायरमेंट के बाद आपको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा, राज्यसभा का एमपी बना दिया जाएगा, या कोई बहुत बड़ा संवैधानिक पद दे दिया जाएगा, या कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा, इस तरह के लालच आपको मिल सकते हैं, जैसे कि मिलते रहे हैं। और उनकी जो वैल्यू, जिन्होंने लालच में गलत फैसले दिए और रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पद मिल गया, संवैधानिक पद मिल गया, तो उनकी वैल्यू आज जो देश के लोग हैं ना, उनकी नज़रों में जीरो होती है। लोग बोलते हैं ये तो लालची था यार, देख सुप्रीम कोर्ट का जज था, आज ये राज्यसभा का मेंबर बना बैठा है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इस आदमी की। अरे जज साहब जब होते थे तो जज साहब का जो रुतबा होता था वो इन रुतबों से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। और आप छोटे छोटे इन पदों के लिए या लालच में, पैसों के लिए लालच में, आप अपने पद पर, संवैधानिक पद पर जिस पर आप बैठे हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, तो ये खुदा को भी बुरा लगता है, भगवान को भी बुरा लगता है। और जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनके दिलों से आपके लिए बद्दुआएं निकलती हैं।
तो ये मेरी गुजारिश है सीजेआई साहब से, गवई साहब से, कि मैं सीजेआई साहब, गवई साहब की एक बात और बता देता हूँ आपको, जिन्होंने अंबेडकरवादी कहा जाता है इनको, अंबेडकर साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये फॉलो करते आए हैं, उनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए आए हैं, उनके संविधान की रक्षा करते हुए आए हैं, उनके संविधान को मानते हुए आए हैं, और उन्हीं की वजह से, अंबेडकर जी की वजह से इन्होंने, गवई साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आज ये बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, ये हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, बौद्धिस्ट हैं। तो इस बात में भी फक्र है हमको, इस बात के लिए भी, कि इतने ऐसे माहौल से निकलकर आपने इस सीट को, इस पद को जो छुआ है, इस पद पर आकर जो विराजमान हुए हैं, हम सब के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बस इतनी ही प्रार्थना है कि आज न्यायालयों की जो वैल्यू है, न्यायालयों की जो जिसको हम कह सकते हैं वैल्यू कहा करते थे पहले, न्यायालयों की मान्यता कहा करते थे पहले, न्यायालयों की हम सौगंधें खाते थे, शपथ लेते थे, वो जो खराब हुई है छोटे छोटे जजों के फैसलों से या बड़े बड़े जजों के फैसलों से। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे इस तरह के फैसले आए हैं कि जिसकी वजह से न्यायालयों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि जब कार्यपालिका के बस की नहीं होता, कार्यपालिका लालची होती है, उसके बस की कोई फैसला देना नहीं होता, तो लोग न्यायालय की तरफ रुख करते हैं, और न्यायालय से भी उनको धोखा मिले तो वो आदमी जीते जी मर जाता है। बद्दुआएं देने के, उसके जो दिल से बद्दुआ निकलती है, उसके अलावा उस पर कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है गवई साहब से कि न्यायालयों की गिरती हुई साख को बचाना है। एक ऐसी साख होती है, एक ऐसा पद होता है, एक ऐसी गरिमा होती है न्यायालय की कि जिसे देखकर सल्यूट करने का मन करता है। लेकिन आजकल के न्यायाधीशों ने नेताओं के दबाव में आकर, अफसरों के दबाव में आकर गलत फैसले दिए हैं। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा। सबसे पहले तो ये मुबारकबाद मैं आपको देता हूं कि दलित परिवार से दूसरे न्यायाधीश बने हैं मुख्य न्यायाधीश। पहले थे केजी बालाकृष्ण साहब, दूसरे बने हैं बीआर गवई साहब। आपको, आपके परिवार को, और स्पेशली आपकी माता श्री कमला ताई जी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। आपके फादर साहब, उन्होंने गरीब घर में पैदा होकर, दलित परिवार में पैदा होकर जो मुकाम हासिल किया, उसको आपने बढ़ाया है। इनके फादर साहब एक बार के सांसद रहे हैं, और बिहार, सिक्किम, और मैं एक बार को दिखाता हूँ आपको, बिहार, सिक्किम, और ये रहे हैं बिहार, सिक्किम, नहीं, बिहार सिक्किम के कह सकते हैं हम, बिहार और सिक्किम और कर्नाटक के राज्यपाल रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, दिमाग से थोड़ा सा उतर गया था। कई बार जब फ्लो होता है तो एक चीज़ अटक जाती है, तो कई बार अटक जाती है, आप भी जानते होंगे, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो राज्यपाल रहे हैं, वो सांसद रहे हैं अपनी ही पार्टी से। एक पार्टी थी उन्होंने बनाई थी डेमोक्रेटिक, गवई उसकी, तो उससे उन्होंने मेहनत करके तो देखा। परिवार में जब बड़े मेहनत करते हैं तो बच्चों को उससे सीख मिलती है। इनके परिवार गरीब परिवार थे, पूरे परिवार, जो खानदान और परिवार, भाई बंधुओं के गरीब परिवारों में इन्होंने जन्म लिया। गरीब परिवारों में जन्म लेकर देशभक्ति की भावना इनके अंदर भरी रही, और आज गवई साहब बने हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस, यानी मुख्य न्यायाधीश। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है, दलित समाज के लिए गर्व की बात है, और भीमराव अंबेडकर को मानने वालों के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत आज उस सीट पर बैठी है। मैं एक बार फिर इस बात को कहूँगा गवई साहब से कि आप उम्मीदों पर खरे उतरना, किसी लालच में मत आना, कुर्सी के लालच में मत आना, पैसे के लालच में मत आना, और देश के हित में जो फैसले हैं वो आप सुनाना। ये मेरी गुजारिश आपसे। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं आज गवई साहब की एक छोटी सी जानकारी उनके जीवन की मैं आपको देता हूं, कहाँ से शुरुआत, कैसे कैसे गवई साहब यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, गवई साहब का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती, नागपुर में हुआ। पिताश्री का नाम आर एस गवई,
सांसद और राज्यपाल रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया। माताश्री का नाम कमला गवई, कमला गवई से ज़्यादा उनको कमला ताई कहा जाता था कि वो दरवाजे पर आए किसी भी शख्स को भूखा नहीं भेजती थी, चाहे उनके घर में आधी रोटी है तो आधी रोटी खिलाती थी। ये होती है एक सांस्कारिक परंपराएं। दलित और स्वर्ण परिवार से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो आपके संस्कारों से फर्क पड़ता है। स्वर्ण परिवार में जन्म लेने के बाद यदि आपके अंदर संस्कार नहीं है तो धिक्कार है आपकी जिंदगी पर। कमला ताई ने जो किया वो काबिले तारीफ रहा। शिक्षा इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अमरावती से हुई, उसके बाद नागपुर से इन्होंने BA LLB की। कैरियर की शुरुआत इनकी हुई 1985 से। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और बहुत सारी जहाँ जहाँ भी इनकी प्रैक्टिस रही, आज तक किसी भी वजह से किसी भी कारण से कोई भी शिकायत इनके बारे में नहीं सुनी गई है। इनकी इमेज छवि साफ सुथरी छवि रही है आज तक, और हम इस 6 साढ़े 6 महीने के जो कार्यकाल है इसमें भी यही उम्मीद करते हैं कि गवई साहब अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए स्वच्छ और मजबूत फैसले संविधान को ध्यान में रखकर देश हित में वो लेंगे। उसके बाद ये जैसे कि मैंने बता ही दिया था आपको, 2006 से 2011 के बीच में इनके फादर साहब वो रहे। पत्नी तेजस्वी गवई, वो भी वकील हैं, वो भी प्रैक्टिस करती हैं। घर का माहौल पढ़ा लिखा माहौल है, एक बेटी है, वो भी शिक्षित हैं अच्छी खासी, और पूरे परिवार में एक ऐसा माहौल है इनके घर के अंदर कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियतों से भरा परिवार है। स्वच्छ परिवार, साफ सुथरा परिवार, साफ सुथरी छवि। मैं एक बार पुनः गवई साहब को, हमारे नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।